सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ, वो कारवां तू है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome you all in maths class. I'm your maths teacher Ma'am Anila and this is session number 2. Okay जी, let's start with the topic prime and composite numbers. Previous video में हमने prime और composite numbers की definitions के ऊपर जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम अपनी टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। कुछ नंबर्स हैं, उनके आपने फैक्टर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। द नंबर्स हैव एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, ठीक है। आपको मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि इफ़ द नंबर्स कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली वन एंड इटसेल्फ, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स बन रहे हों, वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जैसे आपके लिस्ट ए आपको नज़र आ रही है, लिस्ट ए में आपके पास नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 5, 7 और 11 है। इन सब के हमारे पास टू फैक्टर्स ही बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 सिर्फ इन दो टेबल्स के ऊपर ही आ सकता है, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या हुआ कि 2, 3, 5, 7, 11 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 1 एंड इटसेल्फ। एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, तो फिर आप कह सकते हो कि वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक चीज़ और कि 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब जैसे हम नंबर 4 की बात करें, 4 के हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होगी कि मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, सच नंबर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल वी हैव 4, 6 एंड 8, 9 एंड 10। 4 है, 4 किस किस के टेबल में आता है, it occurs in the table 1, 2 and 4. Number 6 अब देख लें comes in table 1, 2, 3 and 6. इसी तरह 8, 9 और 10, यानी कि more than 2 factors हैं, different factors हैं, it means these are called composite numbers. ओके जी, अब आपके पास एक टेबल गिवन है, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा, 1 till 20 नंबर्स राइट किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि द फैक्टर्स ऑफ 18 आर। अब अगर मैं यहाँ पे 18 के फैक्टर्स फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, तो अब आप देख लो 18 अब प्राइम है या कॉम्पोजिट नंबर है। अब हमें यहाँ कैसे पता चलेगा, अब 18 किस किस टेबल में आएगा हमारे पास, 1, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर 2, ठीक है, 2 9 आर 18, फिर 3, 3 6 आर 18 होता है, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारे पास, 6 एंड 9। सो हम कह सकते हैं कि 18 कैन नॉट बी द प्राइम नंबर, 18 इज़ द कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन अब प्राइम नंबर कौन सा नंबर होगा, जैसे अब मैं 19 की बात करूँ, ठीक है, ये जो रेड कलर में राइट है, नंबर 19 हमारे पास वी हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 19। 19 तो और किसी टेबल में नहीं आता, इट मीन्स 19 इज़ अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक में, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख लो कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स इन द टू लिस्ट। अब आपके पास लिस्ट ए भी है, लिस्ट बी भी है। क्या आपने यहाँ पे जो है वो नोटिस किया कि हमारे पास लिस्ट ए में सिर्फ जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। और लिस्ट बी में हमारे पास जो नंबर्स गिवन है उन सब के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इट मीन्स दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। ओके जी, नाउ कम टू योर वर्कबुक 5A, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 2, पेज नंबर 6। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, आपने उनमें से खुद सेलेक्ट करने हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं। ओके जी, today's home task is to page number 6 on workbook 5A. Okay students, thank you so much. I hope you can do easily your home task. Okay जी, अल्लाह हाफिज़.